हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग स्टूडेंट? अभी तक हमने फंक्शन के दो टॉपिक पर बात किया है। फर्स्ट डेफिनेशन पर बात कर ली, सेकंड वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फंक्शन पर बात कर लिया हमने। डेफिनेशन पर हमने बात कर ली, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फंक्शन पर बात कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3 पर। स्टूडेंट एक बात मैं आपको और भी बता दूं, सारे वीडियो सिक्वेंशियल ऑर्डर में देखना। अगर आपने बीच में से कहीं भी स्टार्ट किया तो बस आपको समझ नहीं आएगा। पहली बात, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नोटबुक बनाना कंपलसरी है। नोटबुक, अपनी नोट से स्टूडेंट पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। अपनी नोटबुक से जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो या फिर किसी की नोटबुक से पढ़ रहे हो तो उतनी अच्छी बात क्लियर नहीं होती। अपनी नोटबुक अच्छे से मेंटेन करनी है, उसको क्लियर करना। नहीं क्लियर हो तो वीडियो फिर से देखने हैं। एक एक बात बिल्कुल सिक्वेंशियल ऑर्डर में अगर आप करोगे, जैसे सेट्स किसी बच्चे ने उठाया तो सेट्स की पूरी प्रॉपर नोटबुक बनाओ और सारी चीज क्लियर करो, गारंटीड आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, रिलेशन में भी यही करना है, फंक्शन में भी यही करना है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलना है बच्चों। क्लास 11th के स्टूडेंट, आपके पास 2 ईयर का टाइम है, बहुत टाइम है, आपको मैं सब कुछ सिखा के छोड़ूंगा, गारंटीड। ओके, लेकिन आपकी तरफ से अप्रिशिएशन होनी चाहिए। वीडियो लाइक करने हैं, शेयर करने हैं। ओके स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंट, आपके लिए मैंने ये जो सेट्स रिलेशन फंक्शन अभी चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूं मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस का पहला ही टॉपिक ये है। अगर जो बच्चे एंट्रेंस देना चाहते हैं जेई मेंस का, या फिर जो एनडीए का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उनके लिए भी ये सारे क्वेश्चन, ये सारे डेफिनेशन, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर करनी है स्टूडेंट। अब हम बात कर रहे हैं किस पर बात करने जा रहे हैं? टॉपिक नंबर 3 पर, फंक्शन के टॉपिक नंबर 3 पर, दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस स्टूडेंट, आपको पता है ना, जब अब मैथमेटिक्स चल रही है, 9th 10th जैसी मैथमेटिक्स नहीं है, 11th 12th की मैथमेटिक्स है। तो इसमें डेफिनेशन से लेकर के एक एक बात आपको क्लियर करनी होगी, तभी आपसे क्वेश्चन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो इसलिए आपको सारी बात समझनी है। फंक्शन हमने देख लिया क्या है, नंबर ऑफ फंक्शन, उससे क्वेश्चन कर लिए। वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग हमने देखा, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन जब क्लियर होगा, स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्लियर होंगे, तभी आप डोमेन और रेंज के क्वेश्चन निकाल पाओगे। ओके बच्चों, डोमेन और रेंज के क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस का एग्जाम हो। अगर फंक्शन आ रहा है तो डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वो तभी क्लियर हो पाएगा अगर आप टाइप्स और स्पेशल टाइप्स, ये दो बातें ठीक से क्लियर करते हो आप, तो डोमेन एंड रेंज पर हम आएंगे। 11th का पार्ट फंक्शन का कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखो आप ध्यान से, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे स्टूडेंट बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में बता दिया कि पहले तो मेनली 2 टाइप्स के फंक्शन है, अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल स्टूडेंट, आप क्लास 6 7 से पढ़ते आ रहे हो कि बेसिकली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होती है। करें एक्स और वाई, बस एक्स और वाई में अगर इन्वॉल्व होता है अलजेब्राइक होगा। अगर इनके अलावा कुछ और आने लगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आ गई, लॉगरिथम आ गया, ये सारे फंक्शन हमने उठा के किस में रख दिए स्टूडेंट? ट्रांसेंडेंटल में। ओके स्टूडेंट, बात क्लियर है आपको? करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में 2 टाइप के फंक्शन है, अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल। तो स्टूडेंट हम बात करें अलजेब्राइक फंक्शंस की। अलजेब्राइक फंक्शंस के भी कई पार्ट हैं। आप देखो, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इरैशनल फंक्शन। रैशनल इरैशनल की फिर से बात होने वाली है। ओके बच्चों, एंड ट्रांसेंडेंटल में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट इतने टाइप के, इसका मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन में टोटल नाम तो एक ही है, लेकिन यहां काम टोटल 10 फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। 6 फंक्शन यहां पर हैं और 4 फंक्शन यहां पर हैं। टोटल 10 टाइप्स के फंक्शन सीखने के बाद हम डोमेन और रेंज पर आएंगे। ओके बच्चों, और 5 स्पेशल टाइप्स के फंक्शन, टोटल 15 फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डोमेन एंड रेंज पर आएंगे, गारंटीड आप सारे क्वेश्चन निकाल लोगे। ओके बच्चों, तो हम बात करने जा रहे हैं किस पर? अलजेब्राइक फंक्शंस पर बात करने जा रहे हैं। अलजेब्राइक फंक्शंस पर बात करेंगे स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको। तो स्टूडेंट अलजेब्राइक फंक्शंस पर हम बात करने जा रहे हैं। अलजेब्राइक फंक्शन में सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं? कांस्टेंट फंक्शन की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट? कांस्टेंट फंक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। स्टूडेंट क्या है? कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है लेकिन चेंज नहीं होगा, एक बार जो आ गया वो वही रहेगा। कह रहे इज कॉल्ड
a constant function is called a constant function is called a constant function. ओके स्टूडेंट, ये कांस्टेंट फंक्शन है. कह रहे हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का स्टूडेंट अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे होगा. फॉर एग्जांपल आप देखो y इक्वल टू 3, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है. y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 100, ये सारे कांस्टेंट फंक्शन है. कैसे फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है. अगर स्टूडेंट इनको हम ग्राफ पर प्लॉट करें, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें कांस्टेंट फंक्शन का, तो कैसे होगा. ध्यान देने की बात है, y की वैल्यू कांस्टेंट है. y की वैल्यू मान लिया 1 2 3 कांस्टेंट है. तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये जो ग्राफ आएगा वो y एक्स एक्सिस के ऑलवेज पैरेलल आएगा. y इक्वल टू c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 2 कुछ भी. ये एक रफ डायग्राम है स्टूडेंट, रफ डायग्राम है. बस मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे आएगा. y की वैल्यू कांस्टेंट होगी, चाहे हम यहां पर y की वैल्यू देखेंगे, यहां पर y की वैल्यू, यहां पर y की वैल्यू, सब जगह y की वैल्यू कांस्टेंट है. और हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर y की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो लाइन हमेशा कहां आती है स्टूडेंट, कैसे आती है? x एक्सिस के पैरेलल आती है. ये y इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है. ये है x एक्सिस, ये है x एक्सिस एंड ये है y एक्सिस. ओके बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन. ओके बच्चों, कांस्टेंट कह रहे हैं y की वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज होने का नाम ही नहीं ले रही है. अगर स्टूडेंट इसी को हम किस में दिखाएं, मैपिंग फॉर्म में दिखाएं कांस्टेंट फंक्शन को, तो कैसे होगा. आप देखो a b c एंड यहां पर है कह रहे हैं 3, ये सारे ही y की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही किसी के लिए भी. इस टाइप का फंक्शन जो होगा स्टूडेंट, उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन. ये जो फंक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन. अगर ऑर्डर पेयर में होगा तो स्टूडेंट कैसे होगा? a का भी 3 से, b का भी 3 से एंड c का भी 3 से. अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में आएगा तो कुछ इस तरीके से बात होगी. कह रहे हैं कि अगर इमेज चेंज ही नहीं हो रही, बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन दैट मींस y रुक सा गया है, y कांस्टेंट हो गया है, बदलने का नाम ही नहीं ले रहा है, दैट मींस कांस्टेंट हो गया है. इस फंक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों? कांस्टेंट फंक्शन. ओके, कांस्टेंट फंक्शन की हमने बात की अभी. और स्टूडेंट अगर हमें यहां से क्या बताना हो, इस फंक्शन का डोमेन बताना हो, तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट, डोमेन कैसे बताते हैं हम? ग्राफ को देख करके डोमेन कैसे बताते हैं? एक्स एक्सिस को ऑब्जर्व करना है. एक्स एक्सिस हमेशा डोमेन की इंफॉर्मेशन देगी, वाई एक्सिस हमेशा रेंज की इंफॉर्मेशन देगी. जो इनपुट्स हैं वो डोमेन के इंफॉर्मेशन देते हैं, जो आउटपुट है वो किसकी इंफॉर्मेशन देंगे? रेंज की. तो ध्यान से स्टूडेंट एक्स एक्सिस को देखो आप, ये ग्राफ -∞ से स्टार्ट हुआ +∞ तक गया, तो इसका मतलब इसका डोमेन हो गया -∞ से +∞, दैट मींस ऑल रियल नंबर्स. अब स्टूडेंट ये बात आपको रट के रखनी है कि कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है जब तक कुछ और नहीं बोला जाए. कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर एंड रेंज क्या है? y की वैल्यू तो स्टूडेंट यहां पर कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हम ब्रैकेट में रख लेंगे, दैट इज कॉल्ड रेंज. सेट c. स्टूडेंट ये क्या है? सेट c. कह रहे हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का रेंज क्या है? सेट c. कांस्टेंट फंक्शन का रेंज क्या है? सेट c. ओके बच्चों, जो भी कांस्टेंट होगा, जैसे इसका रेंज क्या होगा? इस कांस्टेंट को 3 को उठा के ब्रैकेट में रख लेंगे, इसका रेंज क्या होगा? सेट 3. ओके बच्चों, तो कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हमने बिल्कुल बात क्लियर कर दी आपकी. कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन एनालिटिकल फॉर्म में कैसे होगा, ग्राफिकल फॉर्म में कैसे होगा, मैपिंग फॉर्म में कैसे होगा, ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे होगा. ओके प्यारे बच्चों, एक एक बात क्लियर हो जाएगी, बस आपको ध्यान रखना है और नोटबुक बनानी है. कांस्टेंट फंक्शन पर अभी हमने बात कर ली है. कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन भी हमें पता चल गया है, ऑल रियल नंबर्स, एंड कांस्टेंट फंक्शन की रेंज भी हमें पता चल गई है, सेट c. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, आइडेंटिटी फंक्शन. किस पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट? आइडेंटिटी फंक्शन पर हम बात करने जा रहे हैं. आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स. स्टूडेंट कह रहे हैं जहां इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही आए बार बार. रिलेशन में हम इसको क्या बोलते थे? आइडेंटिटी रिलेशन. क्या बोलते थे? आइडेंटिटी रिलेशन. और फंक्शन में अभी आइडेंटिटी फंक्शन हो गया. कह रहे हैं इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन. स्टूडेंट इसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन. इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन. ओके, इसका ग्राफ कैसे आएगा स्टूडेंट? ग्राफ कैसे आएगा?
x और y की वैल्यू इक्वल है, जब x 0 तो y भी 0, जब x 1 तो y भी 1, जब x -1 तो y भी -1। इसका मतलब इसका स्टूडेंट देखो आप, इसका जो ग्राफ होगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुए जाएगा। ये है y = x का ग्राफ, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके बच्चों, ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन का बेसिक ग्राफ स्टूडेंट आपको माइंड में रखने हैं, बेसिक ग्राफ समझने हैं, उनसे आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, ध्यान रखनी बात को। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का एनालिटिकल फॉर्म है, ये आइडेंटिटी फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन करें कि ग्राफिकल फॉर्म है। स्टूडेंट आइडेंटिटी फंक्शन को अगर हम मैपिंग में दिखाएं तो 1 2 3 4, और देखो आप इधर भी 1 2 3 4 कह रहे हैं कि जो इनपुट है वही आउटपुट, जो इनपुट है वही आउटपुट। कह रहे हैं कि अगर ऐसा कहीं पर हो तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। ओके बच्चों, अगर ऑर्डर पेयर में हम बात करें तो ऑर्डर पेयर में आप देखो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से एंड 4 का 4 से, जो इनपुट है वही आउटपुट है। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन स्टूडेंट चारों बातें मैंने आपको क्लियर कर दी, एनालिटिकल क्या है, ग्राफिकल क्या है, मैपिंग क्या है, ऑर्डर पेयर क्या है। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? स्टूडेंट डोमेन की इंफॉर्मेशन कौन बताता है? डोमेन की इंफॉर्मेशन कौन बताता है? डोमेन की इंफॉर्मेशन हमें बताता है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को देखो आप ध्यान से, -∞ से ये ग्राफ स्टार्ट हुआ +∞ तक, तो इसका मतलब स्टूडेंट इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर। रेंज के बारे में देखते हैं, रेंज -∞ से ग्राफ स्टार्ट हुआ +∞ तक, y वैल्यू जो है वो रेंज की इंफॉर्मेशन देती है, दैट इज ऑल रियल नंबर। ध्यान रहे स्टूडेंट, आपको अभी बताया था कि जितना x होगा उतना ही y, आइडेंटिटी का ये नेचर है। तो कह रहे हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? कह रहे हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन y = x ग्राफिकली कैसे होगा, मैपिंग फॉर्म में कैसे होगा, ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे होगा, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो स्टूडेंट आज मैंने दो फंक्शन आपको बताए, एक कांस्टेंट फंक्शन, एक आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में बता दिया कि उसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा और रेंज क्या होगा? सेट सी होगा। एंड आइडेंटिटी फंक्शन में बता दिया कि डोमेन जो होगा, जो डोमेन होगा वो क्या होगा? ऑल रियल नंबर। रेंज जो होगा ऑल रियल नंबर। ये सारी बातें लर्न करनी है स्टूडेंट, समझ में आ गया, बड़ी जरूरी बात है, लेकिन रट्टा मारना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम एंट्रेंस का एग्जाम फेस करने वाले और स्पीड चाहिए, स्पीड उसी के पास होगी जिसने रट के रखा होगा। ओके अगर आपको ये बात पसंद आई तो अभी लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो आप ये वीडियो। ओके स्टूडेंट, तो आगे हम बात करेंगे और भी फंक्शन पर। आज के लिए इतना ही काफी है, थोड़ी बातें स्टूडेंट पढ़नी है, बहुत ज्यादा हम बर्डन लेके नहीं चलने वाले हैं। आराम से मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक बात क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा ही मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा तक बोर कर दिया आज इस टीचर ने। बोर करने नहीं आया मैं सिखाने आया हूं। मैंने आपको डे 1 ही बता दिया, मैं पढ़ाने बिल्कुल नहीं आया, मैं सिखाने आया हूं। सिखा के ही छोड़ूंगा, लेकिन आपको भी कसम खा के रखनी पड़ेगी, सीखना ही सीखना है। ओके, थैंक यू।